नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। आज मैं पहाड़ की जिस बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूँ, उसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और उसने पूरी देवभूमि उत्तराखंड के साथ-साथ भारतवर्ष को भी गौरव के पल दिए हैं। आप सोचिए 2002 में पिता आर्मी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, लेकिन उसने इस चुनौतियों को पार किया, किसी भी मुश्किल को अपनी राह में आड़े नहीं आने दिया। मैं आपको मिलाता हूँ प्रीति नेगी से, जो रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि से है। हैं प्रीति, जो नया रिकॉर्ड, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आपका है, वो साउथ अफ्रीका के तंजानिया का कलिमंजारो माउंटेन से जुड़ा हुआ है। बताइए कैसे आपने यहाँ इसको फतेह किया? सर ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए और बहुत ही ज़्यादा मे बी मैं सोच नहीं सकती कि इतना डिफ़िकल्ट कोई रहा होगा, क्योंकि सर एक तो जब मैं यहाँ से गई थी मैं अकेले गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था, पूरी प्लानिंग वगैरह सब मेरी थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। और दूसरा सर जब मैं वहाँ पहुँची फूड का बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा सर मैं जब वहाँ से गई तो फर्स्ट डे 3 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और रात के 12 बजे हम पहुँचे थे। और 12 बजे जब हम पहुँचे, पूरा जंगल वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ मैं और मेरा गाइड था। 12 बजे पहुँचने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 से 4 घंटे की नींद ली, फिर मॉर्निंग को हम लोग असेंड हो गए थे, फिर चले गए थे हम बेस कैंप को। और जैसे ही बेस कैंप पहुँचे, शाम को पहुँचे और 5 बजे वहाँ से हमने खाना वाना खाया और 6 बजे मैं चली गई थी अपना एक्लेमेटाइज वॉक के लिए। और 7 से 8 मैंने रेस्ट किया और 9 बजे तक फिर नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आती ही नहीं, एक्साइटमेंट बहुत रहता है। उसके बाद सीधे 11 बजे हम लोग उठे, अपना वेकअप हुआ, जो भी हुआ, 12 बजे असेंड किया और 6 बजे मैंने सबमिट किया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे साइकिल कैरी करके भी लेके जानी पड़ रही थी, चला के भी लेके जानी पड़ रही थी। और जब मैं माउंटेन के टॉप में पहुंची, 6 बजे पहुंची, 6 बजे 18 की 6 बजे मैं पहुंची थी, तो बेसिकली मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था पाकिस्तानी वुमेन का। और बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी वुमेन ने 4 दिन में कंप्लीट किया था और मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया था। पर सर बहुत मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा सर, और बहुत ज़्यादा। प्रीति के लिए एक बहुत भावुक क्षण था जब प्रीति उस माउंटेन में पहुंची, तो उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वो बहुत इमोशनल मोमेंट या में देख रहा सर मैं मतलब मेरे को जब मैं जैसी माउंटेन में पहुंची तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपने गाइड से लिपट के बहुत रोई कि थैंक यू सो मच, आज तेरी वजह से मैंने सबमिट भी कर दिया है और मैंने मेरे फादर को श्रद्धांजलि देकर उनका नाम आज ऊंचा किया है। और मेरे साथ 2 बहनें थी जो कि रिसेंटली अभी माउंटेनियर हैं, जो सविता कंसवाल जो कि एवरेस्टर थी, और नौमी रावत, उनको भी मैंने श्रद्धांजलि दी, उनका भी आशीर्वाद, क्योंकि अब वो तो चली गई हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि उनको भी कोई न भूले, तो उनको भी मैंने श्रद्धांजलि दी। और बहुत भावुक पल था वो सर, और बहुत ही अच्छा था। और प्रीति के बारे में मैं इतना बता दूं कि तमाम झंझावात, लेकिन उसने हमेशा हिम्मत रखी। और आप देखिए, एक, ये तो एक रिकॉर्ड की बात है, प्रीति ने 4 दिन में हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा, केदारनाथ टेम्पल तक की यात्रा साइकिल से की है। ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सफर रहा होगा। अच्छा, मन में कैसे आता है कि प्रीति ये सब करना है करके? अरे सर मन में ये आता है, एक्चुअली पहले तो मेरा ये रहता है जज्बा, एक मेरे अंदर हमेशा रहता है, क्योंकि हम तो एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं और खून में ये जज्बा है। और दूसरा सर मेरे मन में ये इसलिए आया था क्योंकि मैं लेह में मैंने 2 एक्सपीडिशन किए थे, वो फेल हो गए थे और उस टाइम पे मेरे पास एक्सपीडिशन करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि माउंटेन वाले एक्सपीडिशन जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो कुछ नया करते हैं। मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी सर, मेरा ये प्लान नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करना है या रिकॉर्ड करना है। तो केदारनाथ वाला मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉय के लिए और अपने ट्राई के लिए किया था। मैंने कहा फर्स्ट राइड है, चलो बाबा केदार के लिए करते हैं, मे भी देखते हैं कि क्या होता है। जैसी और अब मैंने टेम्पल तक गई साइकिल चला के? हाँ सर। कितनी, वो तो बहुत मुश्किल रास्ता है भाई। अरे सर बहुत मुश्किल तो है, लेकिन मेरे अंदर इतना जज्बा और वो जुनून आ गया, लोगों का मोटिवेशन इतना था, मुझे लगा ही नहीं कि ये मुश्किल है। मुश्किल था ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं रात को तो बेड में चले जाती तो मेरे ये वाले जो पार्ट्स हैं इनमें इतने बड़े बड़े गोले हो चुके होते थे, और रात को जब सोती थी तो पता भी नहीं चलता नींद कब आती थी। लेकिन एक जज्बा और जुनून था और मुझे करना था, तो हो गया सर वो। और प्रीति जो है एक अच्छी एथलीट है, भाला फेंक में भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है प्रीति ने। और भी कई, बॉक्सिंग, आप प्रीति के वेशभूषा में मत जाइए, वो बहुत अच्छी बॉक्सर भी रही है, उसने इसमें भी रिकॉर्ड हासिल किया है, मेडल हासिल किया है। थोड़ा बताइए ना अपने और
इसके बारे में? सर मेरा बॉक्सिंग में भी स्टेट लेवल रहा है और मैं अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की मैं अकेली उस टाइम की एक अकेली लड़की थी जो मैं बॉक्सिंग खेलती थी। और मैं लड़कों के साथ फाइट करती थी क्योंकि लड़कियां मेरे साथ कोई थी नहीं कि जिनके साथ मैं फाइट कर सकूं। तो मेरा लड़कों के साथ होता था और मार भी बहुत खाया है सर मैंने। मेरा ये पूरा नाक वाक जब मैंने फर्स्ट बॉक्सिंग किया था पूरा ब्लड इतना हो गया था हारी में, ऐसा नहीं है हारी में, बट सर मुझे मेन बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना था लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला सर। क्योंकि ये चीज़ ये इसलिए छूट गया कि क्योंकि मुझे बैक सपोर्ट नहीं था और मेरे जो कोच थे वो चले गए थे वहाँ से, तो फिर कोई था ही नहीं फिर तो कितना लास्ट। चैलेंज है प्रीति पहाड़ के लिए? हम लोगों पे सारा टैलेंट होता है, हम लोगों के अंदर वो कुछ कर गुजरने की मादा होता है, बट क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह से इन चैलेंजेस को मीट आउट किया जा सकता है? मतलब तो एक दूसरी प्रीति इस ओर जाना चाहे तो उसके लिए क्या आसान कर सर सकते हैं? मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है सर। मैंने तो कर दिया है, मैं चाहती हूँ मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है। मैं 6 मंथ काम करती हूँ सर, 6 मंथ वर्क करती हूँ, पैसा कमाती हूँ और 6 महीने फिर मैं अपना वो पैसा अपने इन पे लगाती हूँ। लेकिन मे भी हो सकता है कि हमारे पहाड़ की और लड़कियाँ ऐसे न कर पाएँ, उनके पास सोर्स न हो, साधन न हो करने के और उनके अंदर टैलेंट हो। मेरा गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट से ये अनुरोध है सर, क्योंकि आप ऐसी बेटियां, ऐसे जो भी बेटे हैं या बेटियां हैं उनको सपोर्ट करें सर। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं चाहती हूँ, इस बार आपको पता होगा कि उत्तराखंड ने बहुत गोल्ड मेडल जीते और जितना सुकून मुझे मिला है उतना मे भी कितनी को मिला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन रही हूँ और मैं भी एक अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, कर भी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे उत्तराखंड को मेडल मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से मेरा यही अनुरोध है, प्लीज़ उन लोगों का सपोर्ट करें जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, जो ये चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है सर। एक और बात प्रीति, जब पिता शहीद हो गए थे तब आप कितने साल की थी? सर पिता जब शहीद हो गए तो मैं 7-8 साल की थी। मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे फादर ने लास्ट टाइम हमें गोद में उठा के हमें कब प्यार किया है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि 4 बच्चे थे, उनको पालना है, उनके शादी करवाई, तीनों बच्चों की शादी करवाई। मैं तो फिर भी अभी ये हूँ कि अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मम्मी पढ़ी हुई है, लेकिन मेरा ये है कि मम्मी मैं कुछ करूँगी, मुझे कुछ करने दो एक बार। बट मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अपनी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा जो पार्टनर है, जो सबसे बड़ा दोस्त है, वो मेरी माँ है। तो माँ ने कभी बताया फादर क्या चाहते थे कि उनके बच्चे क्या करें? सो मम्मी बेसिकली एक तो थोड़ा-सा मम्मी को कुछ ये पढ़ाई-वढ़ाई मम्मी का है नहीं, समझ पढ़े। गया। बट मम्मी यही कहती थी कि हम जब पूछते हैं कि मम्मी पापा का क्या कैसा रहता, तो मम्मी कहती हैं कि तेरे पापा को पूरा गाँव से लेकर क्षेत्र बहुत अच्छी तरीके से समझा। क्योंकि बिकॉज़ मेरे पापा जब आर्मी में थे, तो मेरे पापा जब घर आते तो पूरा कहती है मम्मी कि सब लोगों की हेल्प करते थे। वो एक हेल्पफुल बंदे थे। लेकिन इतना जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को या कभी इतना प्यार दिया ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लिए इतना कर रहे थे, लोगों को इतना वो कर रहे थे कि अपने बच्चों पे टाइम दे नहीं पाए। जब तक अपने बच्चों को टाइम दे पाते तब तक वो शहीद हो गए। या अगला टारगेट क्या है प्रीति का? सर अगला टारगेट तो मेरा मैं बोलने में बहुत वैसी हो रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ सर अभी तो मेरा फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, क्योंकि मेरा 6 से 7 लाख रुपए मेरा खुद का इस पे खर्चा हुआ है इस एक्सपीडिशन पे। और जो पिछला एक्सपीडिशन था 4 लाख का खर्चा उस पे हुआ है। पिछला वाला मैंने किया, इस वाला मेरी फैमिली ने मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया है और मेरे को कर्जा दिया है। तो पहले वो कर्जा निपटाना है, उसके बाद मुझे अभी पैसा कमाना है और मुझे दुनिया की वो सारी पिक्स सबमिट करनी है और अब दुनिया की सारी पिक्सों पे अपने देश का झंडा लहराना है सर। चलिए और बहुत एमटी एवरेस्ट भी हो पाएगा तो वो भी करूँगी सर, मरते दम तक करूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ। मेरा यही है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे मैं बुढ़ी हो जाऊँ, चाहे कितनी बड़ी एज हो जाए, पर मुझे अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि सर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, एक गाँव की बेटी हूँ और बाहर जाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बट फिर भी मेरे को कोशिश करनी है और जाना है सर। मुझे दुनिया की हर वो पीक को सबमिट करना है जो अभी तक किसी ने नहीं की है। मैं भी अगर किसी ने की भी है, पर मुझे करना है सर उसको। चलिए मुझे लगता है प्रीति, वो कहते हैं ना हिम्मते मर्दे मददे खुदा, या सर। तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा यस सर। और आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर एक दिन आपने जो टारगेट अपने लिए रखा है वो अचीव आप ज़रूर करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। वो तो है सर, क्योंकि मुझे मेरा खुद पे भरोसा है। मैं दूसरे पे भरोसा नहीं करती, मैं खुद पे भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं 4 दिन में एक रिकॉर्ड कायम करके फिर 3 दिन में एक नेशनल रिकॉर्ड बना सकती हूँ, तो मैं
मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको अपने आप से भरोसा उठ गया उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते सर। दुनिया चाहे आपको कितना भी भरोसा दिला दे, लेकिन आपका जज्बा, आपका जुनून आपके अंदर है ना, और आप खुद से अगर मोटिवेट हो तो आप कभी नहीं हार सकते लाइफ में। अच्छा, माँ समझती है कि आप जो एक्सपीडिशन करती हैं इसका क्या मतलब होता है? आ, क्या ऐसे, या वो भी कहती है बेटा इससे अच्छा तो नौकरी कर लेती तू? नहीं सर, मम्मी तो कहती है सर, इस वाले को भी मम्मी ने, उनको नहीं पता है क्या सर कि ये क्या होता है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि ये माउंटेन में चढ़ के इनको ऐसा है। नहीं, वो मेरे वो बल्कि ये तो नहीं कहती टाइम वेस्ट कर रही है तू? अरे सर, वो तो नहीं बोला उन्होंने, बस उन्होंने ये तो बोला, उनको ये तो पता है कि ये देश के लिए कर रही है, पर उनको ये पता है कि इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे को यही कहती है बेटा बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है। इस बार भी मैं घर गई तो बोला बेटा बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी? मैंने बोला मम्मी एक बार रास्ता मैंने पकड़ लिया है, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो उनको थोड़ा बहुत लगता तो है कि यार अब बेटा कि पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कहाँ से करेंगे, इतना नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दो ये चीज़ें और आप एक छोटी सी जॉब पकड़ लो, गवर्नमेंट जॉब भी होगी या प्राइवेट भी होगी, अपना जॉब पकड़ के अपना जीवन का जो दिनचर्या है जो भी है उसको अच्छे से गुजार लो। लेकिन प्रीति, मैं आपसे कहूँगा, जो आपने सपने देखे हैं यस सर, यस तब सर। तक मत रुकना जब तक उन सपनों को पूरा ना कर सको। न जाने कितनी बेटियां हैं जो तुमसे इंस्पिरेशन लेंगी, तुमसे इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ेंगी। सर मैं ये चाहती हूँ सर, मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा अगर कहीं पे थोड़ा सा सेट हो जाऊँ, मैं अपना काम भी करूँ, मेरा थोड़ा सेट हो जाए, तो मैं सच में रियल में कह रही हूँ कि मैं मेरे प्रदेश की, मेरे क्षेत्र की उन लड़कियों को सपोर्ट करूँगी। मैं उन जिनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको आगे लेके जाऊँ। मे बी हमारे गांव की एक लड़की है सर, लड़की थी क्या कहते हैं, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले उसकी डेथ होगी। वो लड़की बहुत टैलेंटेड थी सर, मेरे माइंड में था कि मैं उसके लिए कुछ करूं, बट उसकी शादी होने वाली थी। नहीं तो मैंने सोचा था कि अगर मैं थोड़ा सा कुछ आगे चलेंगी, वो फाइनेंशियली बहुत उसका प्रॉब्लम था, तो उसको भी अपने साथ लेके कुछ करने के लिए करो, बट अपने पास कुछ हो तब तो हम दूसरों के लिए करेंगे ना। अब हम ही दूसरों से मांग मांग के कर रहे हैं तो हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते बस। बट प्रीति, तुमने इतनी अचीवमेंट्स अभी तक इतनी छोटी सी उम्र में जो भी हासिल की है, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे देवभूमि उत्तराखंड के लिए, मैं समझता हूँ आने वाला समय प्रीति का होगा। यस और सर। प्रीति जो है वो पूरे वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड बना के आएगी और हम Yes, सब के sir. लिए बहुत अच्छा मौका होगा। यस सर, सर ये तो मेरे को भी लग रहा है कि शायद होगा, क्योंकि अभी मैं जब इतना कर सकती हूँ सर, ऐसा है कि कभी कभी मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ सर। मैं ऐसे हो जाता है कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील होता है, बट फिर मेरा माइंड करता है कि नहीं प्रीति, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता, जब तक तू उठी नहीं, जब तक तू चली नहीं, जब तक तूने पूरे दर्द सहे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैं सर ये एक्सपीडिशन कर रही थी, तो जो मेरा पीक पॉइंट है उसके डाउन साइड पे मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मुझे वॉमिट हो गया था, और मुझे लग रहा था कि सर नहीं, मैंने क्रिश को बल्कि ये भी बोल दिया था कि क्रिश हो पाएगा। उसने कहा कि आप कोशिश करो, आपको क्या लग रहा है? मैंने कहा क्रिश मेरे को वॉमिट हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ का खाना बहुत अलग है सर। मैंने कहा क्रिश होगा कि नहीं होगा मेरे गाइड को, उसने बोला कि आप ट्राई करो। तो सर जब वो मेरे कंधे पे वो साइकिल थी, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि मैंने लोगों से पैसा लिया है, कर्जा लिया है, उन लोगों का मेरे पे भरोसा है, और ये इंडिया की बात है सर। अगर इंडिया की बात नहीं होती तो मैं भी हार मान के वापस आ सकती, लेकिन मेरे इंडिया की बात थी। मेरे पापा भी इंडिया के आर्मी की फोर्सेस में रहकर शहीद हुए, इंडिया के लिए कुछ किया, तो मुझे भी कुछ करना है, तो मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ा और मैं गई और सबमिट किया और सर। प्रीति देखो, ये सूर्यदेव देख रहे हैं, तुम जरूर अपनी लक्ष्य में सफल होगी और जितनी भी तुम्हारे सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पहाड़ की कई और बेटियों को अपना जैसा बनाना है। और मुझे पूरा भरोसा है जो तुम्हारे अंदर जज्बा है तुम उसे पूरा करोगी। तो प्रीति नेगी हमारी प्यारी सी बहन है, और इसने सोचो इतने मुश्किलात के बाद एक के बाद एक जो टारगेट रखे थे उसे पूरा किया। प्रीति आगे बढ़ना चाहती है, और मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से उन सभी लोगों से चाहता हूं कि अगर प्रीति के टैलेंट को देखकर अगर आप सच में इस बेटी का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रीति और भी कई जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे एक्सपीडिशन करना चाहती है, वहाँ पहुँचना चाहती हैं, और उसके लिए भारी भरकम खर्च आता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ हम प्रीति के सहयोगी बने, प्रीति की इस कामयाबी में भागीदार बने, क्योंकि प्रीति अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इन अचीवमेंट हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए कर रही है।
प्रीति, बहुत शुभकामनाएं Thank you, sir. और तुम जरूर अचीव करोगी, मेरी Yes, बात sir. याद रखना। Yes, sir. और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आने वाले दिनों में जो प्रीति को सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। यस सर, मैं भी वही चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे को सपोर्ट करे तो क्योंकि सर हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, भले ही फादर आर्मी में थे लेकिन इतना नहीं हो पाता है हम लोगों से। अगर मुझे मेरे देशवासियों से, मेरे प्रदेशवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा बहुत हो सकता है आपसे, अगर आप कर सकते तो सपोर्ट करें। और मैं जो करना चाहती हूँ, मुझे हर माउंटेन को क्लाइंब करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं छोटे, वो अगर ये चीज़ को करें तो उनको भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे स्ट्रगल मैंने किया है वो लोग उतना स्ट्रगल ना करें, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है सर और बहुत मुश्किल है। कई लोग कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका का माउंटेन है ना, उसको हम ना ऐसे ही चढ़ लेंगे, कोई उत्तराखंड का पहाड़ माउंटेन में साइकिल चला के देखें। तो मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर मुझसे हुआ तो मैं उत्तराखंड का भी कोई ना कोई पहाड़, कोई ना कोई पीक ऐसी होगी जिसको मैं साइकिल से क्लाइंब करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी सर, चलिए, होगा नहीं होगा पता नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगी सर। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, Yes, ये sir, भी yes, है ना, sir, कुछ yes, किए बिना जय जयकार नहीं या, होती, या, sir. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। प्रीति अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। एक कोशिश हमें भी करनी है, प्रीति को सपोर्ट करना है, प्रीति का हौसला बनना है, प्रीति की इस कामयाबी में भागीदार बनना है। मैं जानता हूँ मेरे उत्तराखंडी या मेरे भारतवासी लोग, कोई भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि हम उसके सपने को पूरा कर सकें। इस मामले में मैं कुछ ऐसा ही देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।